तो हमें बताइए ये सब किस लिए हो रहा है? स्टंट अवार्ड्स है यार। मैंने सुना है कि ऑस्कर जैसा ही है, शहर की सबसे बड़ी अवार्ड सेरेमनी में से। और स्टंटमैन ऑफ द ईयर जिसे मिलने वाला है उनमें नफरत है, तो हमारी फिल्म के लिए तो ये बहुत अच्छा है ना? हमारी फिल्म, उसमें बस बिहाइंड द सीन्स वाली चीजें ही होंगी, राइट? वेल, हाँ, पर उसे तो इस तरह नहीं लेना चाहिए। ये बड़ा होने वाला है। जब वहाँ मैं रहूँगा तो ऑन कैमरा मैं अपने अंदाज से बोलूँगा और कैमरा रोल करते रहना। पर क्यों? जर्नलिस्ट की सच्चाई यार। स्टंटमैन होने में मुझे क्या अच्छा लगता है? आपको जरा भी अंदाजा है कि कितना अच्छा लगता है किसी और इंसान की बॉडी में होना? बिल्कुल सेक्स जैसा है। तुम जानते हो, लोग हैं आसपास, फिजिकल और डर्टी होने से डरते नहीं हैं, और मुंह पर चीजें उड़ती है, और क्या कहूं, ऐसा लगता है जैसे दुनिया यही मेरे सामने है, यहाँ पे। अपनी हथेली पर। ये आपका पर्सनल है तो मेरा हाँ? असिस्टेंट, पर मुझे ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता। नफरत है ऐसा बोलने से। वो मेरा अच्छा। फ्रेंड है, और स्मार्ट है, फनी है, इंटेलिजेंट है, करिज्मेटिक है, चार्मिंग है, सब कुछ कह सकते हो इसे। ये लो, इसे पहनो, ट्राई करो ना। अच्छे लग रहे हो। हाँ, सच में। पहले कोई स्टंट्स किए हैं क्या तुमने? हाँ? नहीं किए? ठीक है, मैं सिखाता हूँ, क्लास सिखाता हूँ मैं। मेरी वेबसाइट भी है elaisupreme.com। कोई भी सदस्य बन सकता है। Definitely। तुम भी। और देखो, स्टंट में और इसमें मजा आ सकता है। और मैं जो भी बोलना चाहूँ बोलूँ ना, हाँ, कोई बिल्कुल, क्यों प्रॉब्लम तो नहीं? चलेगा। ओके, तो तुम्हारे पैर बहुत बड़े हैं यार। हाँ, थैंक यू। अच्छा छोड़ो। हाँ, लग रहा है अच्छा। 1 2 3। देखा तुमने? ठीक हो ना? थोड़ा ज्यादा हो गया, पर मैंने सोचा कि बहुत कूल होगा अगर मैं ये कभी-कभी क्योंकि बहुत मैं जोश एक्शन में वाला नहीं, हूँ ना, कोई तो बात नहीं। थोड़ा ज्यादा हो गया। मैंने सोचा कि बहुत कूल होगा अगर मैं मैं एक्शन वाला हूँ, तो मैं एक्टर नहीं हूँ, यहाँ बैठकर यूं ही देख नहीं सकता, तो आई एम सॉरी। मुझे भी वो एक्टर्स हैं हाँ। जो डायलॉग बोलते हैं, मैं तो बस थ्रिल देना चाहता हूँ, एनीवे। टैंक माचो। ये क्या है? क्या ये शेर का पंजा है? क्या चाह रहे हो तुम, मैं अटैक करूं? आपको मैं पेश कर ओह। रहा हूं। आप फिर से करते हैं। तो आप मुझे इलाय सुप्रीम के बारे में क्या बताएंगे? कोई और बकवास कर लें, इस टॉपिक में कोई दम नहीं है, सच कह रहा हूं। आपके और इलाय के बीच में चल रही रंजिश के बारे में कुछ बताएंगे? वेल, अब उसके बारे में मैं क्या कहूं। वो मेरे नाम पर पब्लिसिटी हासिल करना चाहता है। फिल्मी न्यूज में तो बहुत कुछ कहा जा रहा है इस बारे में, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी है कि आप क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं कि आपने उसके पेट डॉगी को मार डाला था। कुत्ते के बारे में तो मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। इस बिजनेस में इलाय की लंबी फैमिली हिस्ट्री के बारे में क्या है, ये बताइए। चलो लंबी फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं। बिंग बिंग। इलाय तो कहता है कि उसके परदादा ने प्रैक्टिकली स्टंट का काम इन्वेंट किया था। ठीक है, मेरे पर दादा ने बिजली इन्वेंट की थी, पर मैं उसके बारे में ढिंढोरा थोड़ी पीटते फिरता हूँ। मेरे पर दादा नियो सुप्रीम सबसे पहले वर्किंग स्टंटमैन थे। अब ये मोशन पिक्चर्स बनने से पहले की बात है। वो तो लाइक उसे वो काम करने के पैसे भी नहीं मिलते थे, पर वो स्टंट कला को सुधार रहे थे, विकास कर रहे थे, और यही विरासत उन्होंने मेरे दादा को सौंपी, रियो सुप्रीम। उन्होंने जो एस्टैब्लिश किया, जो परंपरा की नींव उस एक आदमी के लिए बनाकर छोड़ी जिसने कि स्टंट प्रोफेशन को इन्वेंट किया, यानी मेरे दादा लियो सुप्रीम, हाँ, हाँ, वही बिल्कुल। तो हैं। आज जो कुछ भी मुझे आता है वो सब कुछ उन्होंने ही सिखाया है, एंड ही इज द बेस्ट। उन्होंने सबके डुप्लीकेट का काम किया था, वो सुप्रीम थे। आप उनसे क्या कहेंगे जो कहते हैं कि टैंक माचो सबसे बेस्ट है इस काम में? मैं आराम से। मैं वेल, वो तो है, लेकिन नो 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 नो, यू नो कुछ इट। कहना? मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, नो तो, कमेंट्स। मैंने सुना मैं है कुछ कि नहीं बोलूंगा, ये यही पार्ट छोड़ते हैं, आगे बढ़ते ओरिजिनली टैंक को ऑफर किया गया था, लेकिन उसने मना कर दिया। इस बारे में क्या कहना है आपका? हैं। देखो, मेरा हेलमेट क्या ये वापस सच है? करो, क्योंकि हाँ, बोलिए। नहीं नहीं दोस्त, मुझसे ये हाँ, सब हाँ। चीजें नहीं होंगी। ये लीजिए। स्टीव, बहुत मजा आया। मैंने बोला था टैंक का नाम मत लेना। अवार्ड्स 20 मिनट अवार्ड शो पहले ही के लिए बताया था। चाहिए हमें, ये प्रतियोगिता है, हमें ये चाहिए। तुम हम उसका चर्च में हिस्सा बैठकर हैं। सेक्स की बात करोगे क्या? गाय, हे, आ रहा हूं। चलो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगा। एक्चुअली वो छी, क्या हम उसकी बात ना करके आगे बढ़ सकते हैं?
वेल मुझे ये बहुत ही दिलचस्प लगता है क्योंकि तुम दोनों दोस्त हुआ करते थे और तुम्हारी दुश्मनी बहुत जबरदस्त हो गई। ये कैसे दोस्ती हुआ? खत्म हो चुकी है। टू पैक, बिगी, यू नो, बी ऑर्थर, बेटी वाइट, नफरत करते हैं एक दूसरे से। स्टंट वर्ल्ड में औरतों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? इस पर रोशनी डालो तुम। आई थिंक वो एक जोक है। और मैं ये सेक्सियस्ट की तरह नहीं बोल रहा हूँ। औरतें वो सब नहीं कर सकती जो एक आदमी कर सकता है। पता नहीं वो वोट क्यों करती हैं। हाँ, किसी एक को चुनना पड़े तो मैं कहूँगा वो बहुत कूल थी। मैं नाम लूंगा मिनी डेंजर। वो ठीक थी। और हाँ, मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो मेरे साथ है। आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। ओके आप इस स्टंट वर्क में पहली बार कैसे आई? वेल एक्चुअली मैं छोटी बच्ची थी जब मैंने रोमांसिंग द स्टोन देखी थी, और जब मैंने उनकी कार को वाटरफॉल में गिरते देखा तो मैं बहुत सैड हो गई थी क्योंकि मुझे लगा कैथी टर्नर मर गई है। और मेरी मॉम ने कहा कि दुखी मत हो, ये तो सिर्फ एक स्टंट वुमन थी और स्टंट वुमन जंप करती है। और उसके बाद सब कहते हैं कि मैं जंप करती रहती हूँ। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि एग्जैक्टली मुझे यही करना है। यही करना है मुझे। हाँ, यही करना है मुझे। और स्टंटमैन हॉट होते हैं और टैंक हॉट है। इलाई के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? ओह वो एक्चुअली मैं उसके बारे में बात नहीं करती क्योंकि स्टोन को बिल्कुल पसंद नहीं है उसके बारे में बात करना। वो स्लैप करता है। हाँ समझा, ऐसे। समझ गया, ऐसे। समझ गया। ऐसे। अरे हाँ समझ गया मैं। लेकिन उसके बाद वो हाँ, काफी रोमांटिक हो जरूर जाता होता है। होगा, बिल्कुल बिल्कुल। आपको वर्ल्ड का बेस्ट स्टंटमैन माना गया है। यस। तो क्या आप इस उम्र में भी स्टंट परफॉर्म करना चाहेंगे? इस उम्र में यानी क्या? आप कैसे कैसे आप मेरा मतलब है कि इतने चुस्त कैसे रहते हैं आप? आपकी उम्र औरतें, बहुत औरतें। ओह, हाँ बहुत ही लकी लेडी है मैडम। मैं स्पोर्ट्स फाइटर हूँ। ये मेरी मैं बहन इनकी है। सिस्टर हूँ। मैं मेरी और इसकी बात कर रहा था। बहुत चाहती है मुझे। सच है, मुझे इन्हें पगार देनी चाहिए। वेल क्या बात है। आप अपने पोते एलाई के बारे में कुछ कहना मुझे चाहेंगे उसकी क्या? बात नहीं करनी। ओह, आप दोनों में बनती है अच्छी। बहुत हाँ? बढ़िया बनती है, बस उसकी बात नहीं करनी मुझे। ओके ठीक है। आप ये बताइए कि आपकी स्टंट वर्क में ओरिजिनली शुरुआत कैसे हुई थी? मैंने जेरी लुइस को पीटा था। सिस, लगता है एल्विस ड्राइव रास्ते में है, जरा चेक करो। हाँ। औरतें। कोई भी कलर पेंट करो, आई डोंट केयर, बस पिंक पेंट मत करना क्योंकि पिंक स्टूपिड है। पिंक वर्कआउट देखा है तुमने कभी? तो जैक, तुम इंडस्ट्री के दिग्गज हो, है ना? हाँ, 38 सालों का एक लंबा सफर। ओह कमाल है। आपने जब से शुरुआत की तब से ये बिजनेस किस तरह से बदला है? वेल यू नो, दिन और रात किस तरह, यू नो, आजकल तो ये किसी भी अरे गहरे पोंगे बिना बीज के खजूर को ही काम दे देते हैं। पर उस जमाने में हम टफ होते थे, यू नो, सभी टफेस्ट में भी टफ थे। हमें गिरने के लिए रबर पैड की जरूरत नहीं पड़ती थी। सख्त जमीन होती थी, हड्डियां टूटती, कमर टूट जाती थी, खून पसीना आंसू निकलते। ओके, जब खिड़की से जंप मारते तो खिड़की के बाहर कार्डबोर्ड के बॉक्स नहीं होते थे। जब मैं खिड़की से जंप मारता उस कमबख्त को तोड़कर जमीन पर रोल होकर गिरता। ओके, यानी हार्ड जमीन पर गिरते हैं। दैट्स राइट। इंडस्ट्री में आज तो जवान खून है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यू मीन इलाई? इलाई और के बारे टैंक। में। अब देखो, टैंक जो है वो नई स्कूल का स्टंट मैन है। यू नो, उसे वो सब प्रोटेक्टिव गियर पसंद है, जबकि अपना इलाई वो तो ओल्ड स्कूल वाला है, यू नो, और वो एक महान स्टंट फैमिली से। तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है। और सुना है वो हेलमेट्स बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसकी ये बात अच्छी लगी मुझे। आप लियो को जानते हैं? ओह गॉड, लियो को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लियो और मैं ही असली वजह थी कि रॉबर्ट इवांस और अली मैकग्रा का ब्रेकअप हुआ था। चोट मकवीन ने खाई थी। कमाल है, ऑन स्क्रीन आपने उसके लिए चोट खाई है। काफी बार मैंने देखा है आपको चोट खाते हुए। दैट्स राइट ब्रदर। मिस्टर स्ट्रॉन्ग वो स्टंट अवार्ड्स के लिए आप उत्साहित हैं क्या? ये किस लहजे में बोल रहे हैं आप? हैं? ये फॉरेन का है। हाँ हाँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ। बिल्कुल, आपको लगता नहीं? यस। थैंक यू।
यस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेरे हाथों दिया जाएगा। इससे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकता। मैं वो वापस लेना चाहूँगा। मैं और एक्साइटेड हो सकता हूँ अगर मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले तो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ शायद कभी। हाँ यस। स्टंट वर्ल्ड में मैं आया क्योंकि मेरे सौतेले पिताजी बहुत ही जाने माने स्टंट कोऑर्डिनेटर थे और मेरी उनसे बनती नहीं थी। उनसे और उनके शराबी दोस्तों से उन्हें पीकर गेम्स खेलना पसंद था, जैसे नंगे से पंगा, और हमेशा मुझे नंगा करते थे। आपके सवाल का और क्या जवाब दूं? शो में आपका क्या रोल है ये बताइए। ओके वेल, मैं प्रोड्यूसर हूँ बिहाइंड द सीन्स। मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करता हूँ। मैं लोकेशन सेटअप करता हूँ और लोगों को फ़ोन करके लाता हूँ। वो सब चीज़ें जो कोई नहीं करना चाहता है वो सब मैं करता हूँ। मेरा यही काम है। हाँ हाँ। स्टंटमैन हेडक्वार्टर्स। मिस्टर Phone टेलर, call. मिसेस हाँ। फ्रीबर्ग का फोन है लाइन 2 पर। मिसेस फ्रीबर्ग, एक्सक्यूज मी, मुझे ये लेना होगा। मिसेस फ्रीबर्ग, हे कैसी हैं आप? मुझे पता है, मुझे वो पता है। हाँ, मुझे पता है। यस, मुझे पता है। आई एम सॉरी। नहीं, मैंने आवाज़ ऊंची नहीं की, मैं बस रख दिया उन्होंने। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि मैं ही यहाँ का इंचार्ज हूँ। ऑलराइट, ये लोग अवार्ड शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं और हाँ, सुना है कि श्रीमती जी के तेवर बहुत ही तीखे हैं। जरा संभल कर, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि सारे बिल्स वही चुकाती हैं। जो मिलता है वो सब, जो कुछ भी मिलेगा मैं ले लूंगा। मैंने इसकी सर्जरी करवाई है। अच्छे लग रहे हैं? हाँ हाँ, बहुत ही अच्छे लग रहे एंजेलिना हैं। जोली, राइट? होल्ड ऑन। यस, मैं भी Alright. वही सोच रहा था। मिस्टर फ्रीबर्ग, आप कब से इस बिजनेस में हैं जिसे लोग कहते हैं स्टंट? मेरे पति के पास जुबान नहीं है, टफर कहीं की, ये बोल नहीं सकते हैं। मुझे पता नहीं था, मैं माफी चाहता कोई हूँ। बात नहीं, अब पता चल गया ना। चलो एक और मौका देती हूँ, ओके? एक और मौका। अब पूछो क्या क्वेश्चन था। होल्ड ऑन। अब हाँ 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 हाँ, ठीक है। वेल, मैं तो यही पूछ रहा था कि मिस्टर फ्रीबर्ग को कितना वक्त चार्ली हुआ है चैपलिन की इस सबसे बिजनेस पहली में? फिल्म में ये उसके बेटे के स्टंट डुप्लीकेट थे और तब से ही। ऐसा मत करो हनी, क्या कर रहे हो? तब से इन्होंने प्रैक्टिकली सभी के साथ काम किया है फिल्म बिजनेस में, और फिर इन्होंने अपनी खुद की स्टंट कंसल्टिंग कंपनी शुरू की, और उसके बाद नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टंट पीपल के प्रेसिडेंट बनने के कुछ दिन बाद इन्होंने मुझसे शादी कर ली। हाँ? और उसके कुछ दिनों बाद ही इन्होंने मुझे स्टंट अवार्ड्स के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बना दिया। बहुत ही रोमांचकारी लाइफ है ना? हाँ, बहुत चाहती हूँ मैं तुम्हें। और ये सारा कुछ इन्होंने हासिल किया बिना अपनी आंखों के। आपका मतलब वो अंधे हैं? तो इन्होंने ये ग्लासेस नौटंकी करने के लिए थोड़े पहने। कम ऑन हनी, क्या कर रहे हो? मत करो ना ये। थैंक यू। क्या वो हमें सुन सकते हैं? ऑफ कोर्स ये सुन सकते हैं, बहरे थोड़ी हैं। थैंक यू सर। क्या उन्हें कभी ऐसा लगता है कि आंखें और बोलने की कमी की वजह से बिजनेस में रुकावट आई है? ओ, क्या 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 नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या कह रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, ऑफ कोर्स ये। स्टॉप इट। तुम किसी बिल्डिंग से जंप करने की कोशिश करके देखो जहां तुम्हें आइडिया नहीं है कि लेज कहां है, और तुम किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। आसान नहीं है दोस्त। ब्लो करो, ब्लो करो। अरे सांस मत लो। थैंक यू। ये मत दिखाना। ऑफ कोर्स। क्या इस साल के स्टंट अवार्ड्स के लिए आपका कुछ स्पेशल प्लान है? एक्चुअली यस, फाइनली एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर दे सकती हूँ। हिस्ट्री में पहली बार हम देने वाले हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये अवार्ड किसको मिलने वाला है? बोलिए। लियो सुप्रीम को।
आज तक का सबसे मोस्ट अमेजिंग स्टंट मैन। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए, लेकिन लियो सुप्रीम क्या इलाई सुप्रीम के ग्रैंडफादर है? चलो शुक्र है तुम मन बुद्धि थोड़ा तो जानते हो। हाँ लियो सुप्रीम हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हनी हेडफोन्स। और वो बहुत ही रंगीले किस्म के आदमी हैं और बहुत ही शरारती हैं, एक 3 साल के बच्चे के जितने। ऑलराइट, और बहुत ही नॉटी हैं वो। क्या एज होगी उनकी? क्या एज होगी उनकी हनी? करीब मेरे ख्याल से 92 होंगे। फिर भी बहुत शरारती हैं। अब मैं क्या कह सकती हूँ, इनका हाथ यहीं रहता है। यार मैंने तो सोचा था कि हम बस 2-4 इंटरव्यू लेंगे और हो जाएगा। हम यहाँ अब क्या कर रहे हैं? अब 2-4 इंटरव्यू छोड़, यहाँ पर तो पूरी स्टोरी है। मुझे बू आ रही है। बू आ रही है? मुझे हग्गू आ रही है। हमें सिर्फ 2-4 लोगों के बोलते हुए थोड़े शूट करने थे। 2 दिन का काम था, कोई डॉक्यूमेंट्री थोड़ी है, सिर्फ बिहाइंड द सीन्स, कोई स्टोरी नहीं है। क्या क्या बोला? स्टोरी नहीं? अरे तहल का स्टोरी है। स्टंट वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी है, संघर्ष से जीत तक की, अप्स एंड डाउन्स के बारे में है ये स्टोरी। बहुत ही मजा आएगा, कंट्रोवर्सीज है, बहुत कुछ है इस स्टोरी में। तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें हटा नहीं सकता हूँ। हजारों फिल्म स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पर काम करने के लिए। काम करने के लिए? तुम इतने भी घटिया मत बनो, ऑलराइट? सॉरी। अच्छा। ओके, इंटरेस्टिंग। मुझे वापस कॉल करो, उसके बारे में सोचना और कॉल बैक करना। और सुनो जेरी, ज्यादा देर मत करना क्योंकि मैं थक चुका हूँ। ओ कितने अच्छे हो तुम कि मेरी फिक्र करते हो कि मैं थक क्यों गया हूँ। वेल एक्चुअली मैं पूरी रात तुम्हारी बेटी के साथ था। ओ स्टार्ट कर रहे हैं। ओ नो, पिंकबेरी मुझे चाहिए। क्या आपको चाहिए पिंकबेरी? बहुत नहीं। डिलिशियस है। आपकी कंट्री में होती है? मुझे इट्स मुझे- योगर्ट। हाँ। तो क्या जानना है आपको? मुझे टैंग माचो के बारे में बताएंगे? टैंक माचो? वेल टैंक तो एक सुपरस्टार है। उसने ये जगह बनाई। ये वो घर है जिसे टैंक ने बनाया। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। आई मीन ये व्यू देखिए तो सही। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। यूजुअली मैं पूरा स्पिन कर लेता हूँ। मैंने प्रैक्टिस की थी, यू नो। आप चाहें तो हम ये सब रीस्टार्ट कर सकते हम हैं। फिर से करें। ये वो व्यू है जिसे टैंक ने बनाया है और वो कमाल का है, आज तक का बेस्ट स्टंटमैन। हाँ, ये भी तो हकीकत है कि टैंक अब इलाई के एक्स वाइफ मिडी डेंजर के साथ डेट कर रहा है। हकीकत तो ये भी है कि तुम्हारी मूंछ भद्दी है। टैंक ने ना कभी गलत किया है ना ही वो करेगा। ओके, उसने टैंक को किस किया? रिसेप्शन पर तो पहल उसने की। ओके, और मूंछ वाला कमेंट तो तब सही बैठेगा जब हम बात करेंगे इलाई की, जो कि ईमानदारी से फुद्दू है। आई मीन वो बहुत बेहुदा मूंछ है, वैसे ही जैसे मिंडी एक बेहुदा दाढ़ी है। समझे बात को? अच्छा, आपके पास वो मेजेंटा में होगा? अच्छा, ऑल राइट, परफेक्ट। इलाई को एक्चुअली उसकी 2 पैर चाहिए। तो क्या सवाल जवाब शुरू करने से पहले मैं मेकअप कर लूँ? क्या कहते हो? नहीं, तुम डैशिंग जब लग मैं रहे हाई हो। स्कूल में था तब मेरी मॉम ने सीनियर पिक्चर के लिए मुझे पाउडर लगाया था। नहीं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ओके, आई एम रेडी। तो इलाई के बारे में बताओ। मैं कैमरे में बात करूँ या आपसे? जो तुम्हें ठीक लगे। मैं आपसे बात करता हूँ। चलेगा। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब, इलाई असल में इलाई एक ग्रेट बॉस है। यू नो, हम असिस्टेंट बॉस शब्द यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते। ना कभी वो बोलते हैं ना ही कभी मैं बोलता हूँ। हमारे बीच हमेशा पहले फ्रेंडशिप बाद में बिजनेस, ये पॉलिसी स्ट्रिक्टली रही है। एक ट्रेनिंग स्टंटमैन के नाते मैंने सोचा इससे बढ़िया और क्या एक्सपीरियंस होगा कि मुझे सबसे कमाल, यू नो, सबसे बेस्ट स्टंटमैन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। दुनिया का सबसे काबिल स्टंटमैन। सच कहूँ तो मुझे मज़ा आता है। मेरे ख्याल से मैं इनसे बहुत ही सही वक्त पर मिला हूँ। वो इतने मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए। क्या वो किसी को डेट कर रहा है? कोई रिलेशनशिप वगैरह? हाँ? क्यों?
आपने कुछ सुना है क्या, या फिर उन्होंने आपसे कुछ कहा है? गाय टोरे इलाई सुप्रीम के पीछे खड़ा है, जो बिल्कुल सही वक्त पर अंदर आया है। आओ। ठीक है, कट। कैसा लगा? क्या कहा? मैं और इलाई हम मिलते हैं। मिलते हो? बंद कमरे में? वाओ, सच ये में? आदमी सच में अजीब है। सच में? लव इन द एयर, कुछ तो बताओ। लव बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है स्टीवन। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इलाई कैसे अपनी 4 मिनट की शादी के टूटने और फिर टैंक और मीडी के रिश्ते की हकीकत से कैसे डील कर रहा है। ओके, ऑलराइट, हाँ, मुझे लगता है इसे मैं ऐसे कहूंगी कि इलाई को अच्छे से संभाल लिया गया है। यू मीन? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, मैंने कभी ऐसी आवाजें नहीं सुनी और ना ही ऐसी आवाजें निकाली हैं। मार्टिनी के लिए शुक्रिया, तुमने होमवर्क किया है। थोड़ा शोर है यहाँ। ये दुश्मनी, लेट मी सी, आई एम श्योर तुम ऑलरेडी जानते होगे, ये सब तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, ना कि जब उस फटीचर 2 पैसे की मिस मिंडी ने खुद की शादी पर धंधा शुरू कर दिया। इलाई और टैंक दोनों मिशन इम्पॉसिबल के जॉब के लिए compete कर रहे थे और तभी से मामला बहुत बिगड़ गया, क्योंकि उससे पहले इलाई स्टंट किंगडम की दुनिया का बेताज हैवी वेट चैंपियन था। और पता है मैं उसे क्या कहकर बुलाती हूँ? स्टंटिस्तान। और टैंक, वो तो तब काइंड ऑफ उस आदमी जैसा दिखता था। उसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन बाद में किस्मत ने ऐसा अजीब पलटा मारा कि शुक्रिया मिस्टर टॉम क्रूज, आई थिंक टैंक को जॉब मिल गई। और पूरी इंडस्ट्री, ओह माय गॉड, हलचल मच गई और हर जगह पोस्टर लगाए गए थे, बड़े बड़े इश्तिहार निकाले गए। और पुअर वो इस बात को झेल नहीं पाया, क्योंकि वो टॉप पर था, उसे नीचे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कट टू एंटर मिंडी डेंजर, हॉटेस्ट स्टंट वुमन जैसी आज तक कोई भी कभी भी पैदा नहीं हुई। वो इतनी सेक्सी थी, एक्सक्यूज मी। गॉड, उसके बारे में सोच कर ही हिल जाती हूँ। ओह माय गॉड। और फिर उनकी शादी, और फिर वो औरत। तुमने सुना है वो सबसे घिनौना, सबसे गंदा, सबसे शर्मनाक, सबसे घटिया इवेंट था इस सेंचुरी का। और वो बेचारा इलाई, उसका तो दिल टूट गया। उसने उसकी गोटियां तोड़ी, उसने उसका सब कुछ तोड़ दिया, सब तोड़ दिया, सब कुछ। वो आ रहे हैं। गाइस, आई एम सो सॉरी, इस बेवकूफ ने No टाइम खा problem. लिया। सॉरी। हाँ, तुम इतने विनम्र और विवेकी कैसे रहते हो? हम मैं Hey, इलाई, हमें जाना आई होगा। नो। देखो, मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। नो तो- प्रॉब्लम। नहीं, डॉक्टर? नहीं, हेयर। जो हाँ, तुम्हारे हाथ तो बिल्डिंग में ईंटें उठाने वालों जैसे हैं। जी करता है तो मैं उठा कर ले जाऊं और काम पर लगाऊं। खुद को संवारना स्टंट वर्क का अहम हिस्सा है। महीने में 2 बार हेयर कट, हफ्ते में 2 बार मैनिक्योर पेडिक्योर और हर तीसरे दिन फुल बॉडी वैक्सिंग। वेल, ये सारी बातें बहुत ही अजीब लगती हैं। ये सब मिनी पैडीज और हेयर कट्स और बॉडी वैक्सिंग की बातें, वो भी एक मर्दानगी वाले इमेज वाले स्टार से। तुम्हारे मुझे मर्दानी इमेज वाला कहने की मैं कद्र करता हूँ, पर एक बात मैं भी कह दूँ, किसी चिकने सीने और मैनिक्योर नाखून वाले मर्द से ज़्यादा मर्दाना और कुछ भी नहीं होता। ओके, तो और क्या है?
मुझे तुम्हारे और कार्ला के संबंध के बारे में कुछ बताइए। ओह आई लव हर, शी इज जस्ट ग्रेट। वो लड़की कमाल की है। और सैटरडे तो पूरा दिन शॉपिंग करते बिताया हमने। मैंने उसके लिए बहुत ही कीमती शानदार ड्रेसेस खरीदी। क्या कमाल दिख रही थी वो। तो तुम दोनों डेट कर रहे हो? किसने कहा हम डेट कर रहे हैं? तो तुम डेट कर रहे हो? हम मिलते हैं। आई एम सॉरी, पर आपको मुझे एग्जैक्ट मतलब बताना पड़ेगा इसका। हाँ, वेल लेट्स जस्ट से हम एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। इस साल के स्टंट अवार्ड के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं? तो उसका क्या? हाँ वेल, तुम्हें स्टंट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया है तुम्हारे राइवल टैंक ए, स्टीव, मैंने उस दिन आपको कुछ बताया था, आपको याद नहीं है? एक्चुअली आई यू नो मैं ये मैटर को खत्म करना चाहता हूँ। Sure. हाँ हाँ हाँ, अच्छा। और थैंक यू। यू नो, टैंक माचो में एक टेरिफिक स्टंटमैन है। मुझे उसके हुनर के लिए बहुत इज्जत है। मैंने उसे ट्रेन भी किया है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। उसे जो भी मिल रहा है वो उसका हकदार है। बदकिस्मती से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उसने सक्सेस को खुद के सिर पर हावी होने दिया है और वो उसके नशे में है। अब मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा स्टीव, इट्स नॉट माय स्टाइल। मैं ऐसा नहीं करता हूं, लेकिन शायद वो तुम्हें इसके बारे में बहुत सारे साउंड बाइट्स दे रहा होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं बस तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा हूं और कुछ नहीं। तो अब इसे यहीं ख़त्म कर दें। मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को इस कहानी में इंटरेस्ट है क्योंकि तुम दोनों कभी फ्रेंड्स हुआ करते थे और मुझे बहुत दिलचस्प लगती है ये कहानी। हो सकता है। क्या तुम उदास हो इलाई? नहीं तो ओके, इसे यहीं पर कट करते हैं। ऑल राइट, कैमरा कट करो। प्लीज कैमरा कट करो। कैमरा कट करो। ओके, थैंक यू थैंक यू। ये अच्छे लगते हैं। ओह, थोड़ी वाइन चाहिए मुझे। आई मीन कभी कोई किसी आदमी की दुल्हन भगाता है क्या? और वो भी शादी के रिसेप्शन से? हॉलीवुड में ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन सकती है। आई एग्री। यू नो, इलाई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। जाहिर सी बात है। मतलब मेरे जैसा चाबुक लौंडा बिन बुलाए शादी में टपकता है और भगा ले जाता है उसकी वाइफ को, उसकी लिमो, उसका बर्थडे केक और ढेर सारे ड्रग्स के साथ। फिर 4 घंटे बाद वापस आता है और उसके सामने उसकी वाइफ की अब बात निकली है तो तुम्हारे और मिंडी के बीच में कैसा चल रहा है? मिंडी और मैं एकदम सही है। सही मतलब बम बम, समझ रहे हो ना? वो बम नहीं, आई मीन एटम बम है। कोई भी हीरोइन उसके सामने पानी कम है। सच कहूँ तो वो एक ब्यूटीफुल इंसान है, अंदर से भी और बाहर से भी। वेल, लगता है स्पेशली कि अंदर से। सब लोग जलते हैं क्योंकि सब उसे पाना चाहते हैं, लेकिन पता है क्या, सिर्फ मैं ही हूँ वो लौंडा जिसके साथ वो है। बिंग बिंग बिंग, बिग टैंक की गन। तो और क्या? अच्छा, काम कैसा चल रहा है? काम तो मुझे कोरियन मसाज थेरेपिस्ट की तरह मिलता है। यू नो, वो मेरे टॉप का और मेरे बॉटम का ख्याल रखती है, मतलब मेरे डिंग डोंग का। मैं सभी सही लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। सच कहूँ तो जितना मैं हैंडल कर सकता हूँ उससे ज़्यादा काम मिल रहा है। क्या इसका इस बात से लेना देना है कि तुमने इलाई की बहुत बुराई की थी कुछ ऐसे जॉब्स के लिए जो ना, उसे मिलने चाहिए नहीं, कभी उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला। वो बहुत झूठा है। मेरा मतलब मुझे जॉब्स मेरे ब्रिलियंस की वजह से मिल रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ बहाने मारता रहता है। मेरी माँ हमेशा कहती थी, मतलब जिन्होंने मुझे पाला है वो कहा करती थी, अनाड़ी और आलसी लोगों के पास हमेशा बहाने होते ही हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम ऑर्फनेज में बड़े हुए हो। बहुत सैड स्टोरी है। मेरे मॉम और डैड मेरे पैदा होते वक्त गुजर गए। दोनों साथ में? हाँ, और हाँ, बच्चे मुझे छेड़ते थे और उनकी इज्जत बचाने के लिए मैंने कई बार लड़ाई की और कई बार तो मुझे पकड़कर बुरी तरह से पीटा गया है। मतलब मेरी हालत ख़राब कर दी। सच कहूँ तो जब मैं 6वीं में था तब मेरा रेप हुआ और ये एक 42 साल के झाड़ू वाले ने किया। नाम था हार्वे। ये आपने हमारे साथ शेयर किया उसके लिए थैंक यू। वेल, इस बात में कितनी सच्चाई है कि
तुम अपने और इलाई के कॉमन फ्रेंड्स को फोर्स कर रहे हो कि स्टंट अवार्ड के बारे में वो साइड चूज करें कि वो किसके साथ बैठेंगे। नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। तो क्या मैं समझूं कि इंटरव्यू खत्म हो गया? चल अब मेरी कुर्सी उठा, चल। सेरेमनी में इलाई और टैंक दोनों को अकोमोडेट करने के लिए उनके एजेंट्स ने हमसे ये कहा है कि सीटिंग अरेंजमेंट को बीच से 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। लगता है उन्हें एक दूसरे से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये ज़रूरी हो गया है कि दोनों के बीच में बाकायदा एक लाइन खींच के दोनों को अलग किया जाए। तो अब ये मेरा काम है कि पूरा सीटिंग अरेंजमेंट फिर से बनाऊं और ख्याल रखूं कि दोनों पार्टीज़ के फ्रेंड्स और सपोर्टर्स ऑपोजिट साइड्स पर बैठे हो। अगर मुझसे पूछो तो ये सब बहुत ही बचकाना है, पर है मैं कमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं काम करने के लिए बैठा हूँ और उसी के लिए मुझे पैसे मिलते हैं। तो तुम लोग का काम कैसे चल रहा है? तुम्हें अच्छे इंटरव्यूज मिले क्या? क्वाइट गुड, क्वाइट गुड। मुझे चाहिए वो ऑलमोस्ट सारा कुछ मिल गया। ऑलमोस्ट ऑलराइट, जैसा मैंने कहा सब सही से चल रहा है। Stunt Association, hold please. Mr. Taylor, Mrs. Freeburg है लाइन 2 पर। हाँ, हमारे छोटू को हेलमेट पहनना पड़ता है, वो गिरता रहता है ना। तो तैयारियां कैसी चल रही हैं? तुम इस तरह बैठने वाले हो? कम ऑन, मर्द की तरह बैठो, पैर ऐसे अलग रखो। लेट्स गो। तो तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब कुछ स्केड्यूल के मुताबिक, आई गेस। तुम्हारा ओपनिंग मोनोलॉग बन गया? आई डोंट नो, काम चल रहा है, बना रहा हूँ। सोच रहा हूँ उसे बनाने में हेल्प के लिए मेरे एक कॉमेडियन दोस्त को साथ ले लूँ। वो मेरा झुमरू होगा, यू सी। वो फनी है, वो जानता है क्या फनी है और वो फनी चीज़ें करेगा। एटलीस्ट उसने ऐसा बोला तो है। यू सी, असल में बात यह है, मैं पैदा ही बिना सेंस ऑफ ह्यूमर के हुआ हूँ। हाँ, ये फनी है। नो, आई एम सीरियस। मैं बिना सेंस ऑफ ह्यूमर के पैदा हुआ हूँ। जब मैं 2 साल का था तब डॉक्टर ने मेरे पेरेंट्स को ये बात बताई। आई गेस तुम्हारे ब्रेन का एक पार्ट होता है यहाँ पर जिसमें वो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, और बदकिस्मती से जब मैं पैदा हुआ मेरे ब्रेन का वो हिस्सा बेकार था, तो इसीलिए मुझ में वो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। ऐसा पॉसिबल है? नहीं तो क्या मेरे पेरेंट्स झूठे हैं? नहीं। हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको कुछ भी फनी नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं लगता? नहीं, कुछ भी नहीं, जरा सा भी नहीं। यू नो, मैं स्माइल करता हूँ, यू नो, जब मुझे अच्छा लगता है, जब मुझे थोड़ी खुशी होती है, बस उतना सा ही। और इसका आपकी जिंदगी पर कोई असर हुआ है? तुम्हें क्या लगता है? मेरा बेटा है जो हेलमेट पहनता है, मेरी बीवी है जो सब कुछ पिंक पेंट करती है, और मुझे कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। लोगों को जब कुछ फनी लगता है तो वो उस पर हंस लेते हैं, मुझे वो समझ में नहीं आता है। तो फिर आप क्या करते हैं? यूजुअली मैं दिखावा कर लेता हूँ। यू नो, इस तरह से, और ये अच्छा लगता है, लोग मान लेते हैं। आपको लगता है कि इससे आपके अवार्ड शो के होस्ट होने में तकलीफ होगी? हाँ? आपको लगता है कि इससे आपके अवार्ड शो के होस्ट होने में तकलीफ होगी? ये मैं नहीं कह सकता, पता नहीं। आई होप ना हो, भगवान करे ऐसा ना हो। अब जब हम इसके बारे में जितनी और बात करते हैं तो मुझे लगने लगता है कि मैं अपने कॉमेडियन फ्रेंड को साथ ले लूं। लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं रूखा हूं, यू नो। लास्ट नाइट मैं इंटरनेट पर बैठा था, पता चला कि इलाई के पेरेंट्स किसी मर्सिडीज की कार में मारे गए थे। आई थिंक गाय के अलावा कार्ला इलाई के सबसे करीबी हैं और उसके बारे में मैं पूछताछ करने जा रहा हूँ। देखते हैं। ठीक है। ऑलराइट। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। यू नो, वो केयरिंग और सेंसिटिव है। एलाई तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जब कोई स्टंटमैन के बारे में सोचे तो किसी को उसकी याद नहीं आएगी। तुम समझ रहे हो ना? इलाई के पेरेंट्स और कार एक्सीडेंट?
उस बारे में क्या बात करनी है? वेल आई गेस मैं सोच रहा था कि क्या कभी इलाई अपने माँ बाप के बारे में बात करता था? यू नो व्हाट, उसे उस बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता और ऑनेस्टली मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ. नो प्रॉब्लम, हम इसे All डिलीट right. कर देंगे इसी थैंक यू. नो प्रॉब्लम. सॉरी. नो प्रॉब्लम. आप किस टाइप की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज, इंटरेस्ट करना पसंद करती हैं, ये बताएंगे आप? वेल, लेट्स सी. मैं नाइट स्कूल जाती हूँ. ओह, क्या स्टडी करती हैं आप? मैजिक. मैजिक. हाँ. एक्सीलेंट. अवार्ड्स की सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर सभी लोगों को बहुत इंटरेस्ट है. पूरे हॉलीवुड में हर जुमा पर यही बात है. इस मसले ने हॉलीवुड के बीच दरार बनाकर दो हिस्से में बांट तो दिया आपके है. हिसाब से यहाँ क्या हो रहा है? मेरी राय में सब अलग अलग टूट रहे हैं. देखो ब्रूस, मुझे पता है मेरी मांग बहुत बड़ी है. मैं तुम्हें टैंक की तरफ से फोन कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. इनफैक्ट मैं भीख मांग रहा हूँ. हमें तुम्हारी जरूरत है हमारी साइड पर. आई मीन कैसा लगेगा कि वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्शन स्टार इलाई सुप्रीम की साइड में बैठा हो? ऐसा कैसे हो सकता है? आई मीन वो खलास हो चुका है. आई मीन आई नो वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तो आई एम सॉरी. यू नो ब्रूस, मुझे कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर तुम्हें वेनिस याद है? आई मीन अगर मैं नहीं होता तो आज भी तुम इटालियन जेल में पड़े होते. याद है ना तुम्हें वो? रियली? रियली? आर यू सीरियस? तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो मेरा फॉल्ट था कि तुम्हारे होटल रूम में उन्हें मेरा गांजा मिला? ये किस तरह की बेतुकी बात बोल रहे हो तुम सर? कौन रखता है गांजा ऐसे बाहर? मेरी बहन के बारे में गलत मत बोलो. बस वो थोड़ी शौकीन है फिल्म स्टार्स और फुटबॉल टीम्स की, और हाँ बेसबॉल और बास्केटबॉल यू नो टीम्स व्हाट, की. फॉरगेट इट. एनीवे, क्या फर्क पड़ता है? वो एक डस्टबिन है, उसकी बकवास मत सुना करो. हम यहाँ खुशी से पागल हो रहे थे. हम तुम्हारे आसपास ही बैठे होंगे. हम तुम्हारे एकदम बगल में बैठेंगे. आप रहे वहाँ पर हो. नहीं, एकदम बगल में होंगे. हमारे लिए काफी है. पर क्या आप अपनी बाकी फैमिली को भी ला सकते हैं? सेरा, हमें मिस्टर राफलिक की जरूरत है प्लीज. हे, क्या बात है? कैसे हैं कैसे आप? हैं क्या आप? बात है? ट्रॉय बोल रहा हूँ. नहीं, ऑफ कोर्स. नो, इट्स फाइन. हम खुश हैं कि आप खुश हैं. आप ठीक है ना? बॉक्स ऑफिस का क्या होता है? किसको पड़ी है बॉक्स एग्जैक्टली. ऑफिस? कोई उसके बारे में नहीं सोच रहा. क्रिटिकल सक्सेस है ना? वो सब ये क्रिटिकल बहुत सक्सेस important है. है. और तुम ही तो गोल्डन बॉय हो. तुम ही गोल्डन बॉय हो. तुम ही तो सब कर रहे हो. तुम 3 गुना पावरफुल हो. कम ऑन. तुम डांस नहीं करते? देखो, मैं समझता हूँ कि तुम स्पैंक की वफादार हो. आई एम सॉरी, टैंक. बस वो हमारा छोटा सा आपसी मजाक. आप जानते हो कि वो कितना घटिया इंसान है. बहुत बुरा वो है वो. सच में अच्छा आदमी नहीं है. ना हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि हम इलाई के साथ काम कर रहे हैं. हम इसलिए कह रहे हैं कि वो सच में दोजक की आग में जलने वाला है. और मैं नहीं चाहता कि हमारा स्पैंक जैसे हल्के इंसान के साथ नाता हो. आपकी फिक्र करते कम हैं से मेरे कम भाई. हाय कहने ही आ जाओ कभी. हाँ. ओके, बाय. डूड, क्या सीरियसली इतनी दूर यहाँ पार्क करना जरूरी है? मैं नहीं चाहता वो हमें आते देखे. कम ऑन. देखो, अवार्ड शो की तो एकदम वाट लग गई है. मैं तो जानना चाहता हूँ कि उसके पेरेंट्स को क्या हुआ है. वक्त आ गया है फैमिली ड्रामा पर फोकस करने का. इलाई के बारे में बस एक बात कहूंगा, वो अलग है. अलग मगर किस तरह से? तुम पता करो. उसके माँ बाप के बारे में कुछ बताइए. यस, दोनों मर चुके हैं. ठीक है. मैं थोड़ा और जानने की उम्मीद लेकर आया हूँ एक्चुअली. जैसे कि कैसे थे वो, उनकी मौत कैसे हुई, इस तरह की बातें. ओह, डिटेल्स. स्वीट हार्ट, इसे रिफिल कर दोगी? श्योर सर. तुम्हें इस पचड़े में क्यों पड़ना है? यस, मुझे इस तरह की बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं. इसलिए क्योंकि तुम बेवकूफ हो. मैं और इलाई के डैड, हम कभी उतने क्लोज नहीं थे. हम में कुछ भी कॉमन नहीं था. सो दैट्स इट.
पेरेंट्स मर चुके हैं और तुम अब यहाँ से चलते बनो, क्योंकि मुझे नर्स अमांडा के साथ कुछ खास काम है, बहुत खास। थैंक यू स्वीटहार्ट। इलाई जब बच्चा था तब कैसा था? बिल्कुल फ्रूटी। हम मिले थे एक कॉमन सेलिब्रिटी फ्रेंड के घर पे। जानना चाहेंगे वो कौन था? श्योर गाय, अगर बताना Are you चाहो sure? तो। यस गाय, मैं जानना नहीं चाहता हूं। बताऊंगा। ओके, वो था जोनाथन टेलर थॉमस। ओह माय गॉड, जोनाथन टेलर थॉमस, JTT। इस घर का कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इस घर के मालिक को पसंद नहीं करता। तो मैंने अपना पहला शूट एज एन एक्स्ट्रा खत्म किया था और मुझे हमेशा से एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन था स्टंटमैन के लिए, जिस तरह से वो काम करते हैं। जब मैं पहली बार इलाई से मिला, जैसे कोई 16 साल की लड़की हो, पता है मैंने क्या किया? अपना नंबर दिया उन्हें और उन्होंने कॉल किया। एक हफ्ते बाद उन्होंने कॉल किया। सच कहूं, मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल थे। मुझे तो ये मानना पड़ेगा कि तुम दोनों बहुत ही क्लोज हो। हाँ, जितने क्लोज दो एडल्ट आदमी हो सकते हैं उतने। मैंने अभी भी डियो से बात की है, उसने बताया कि जब इलाई एक बच्चा था तो वो उन शब्दों का प्रयोग करता था, बिल्कुल फ्रूटी। फ्रूटी? फ्रूटी नहीं, फ्रूटी तो बिल्कुल नहीं। वेडिंग के बाद कभी इलाई से बात की है? अफसोस, लेकिन नहीं। क्या आप मिंडी डेंजर के बारे में सोचती हैं? फिर से बोलो। मिंडी डेंजर। तुम कितने हॉट लग रहे हो ऐसा बोलते हुए। मैं तुम्हारे अंदर के पुर्जे डैमेज कर दूंगा। सच में करोगे? स्टूपिड हो क्या? यस। इलाई पर फिर लौटते हैं। मैंने कई लोगों से बात की है जिन्होंने उसको पास्ट में जाना है, उसका बचपन, वो कैसा था, उसके पेरेंट्स। हाँ, तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है स्टोरी में। इस स्टोरी में कुछ बहुत अहम हो सकता है जो मिसिंग है। हमें उसके लिए ऑफ द रिकॉर्ड जाना होगा, समझे? ओके, प्रॉमिस? कट करो। ओके, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। इलाई को अडॉप्ट किया था। क्या एडॉप्टेड? हाँ, सच में। वो सुप्रीम का खून नहीं है, वो सुप्रीम नहीं है। तुम्हें पक्का यकीन है? ऑफ कोर्स श्योर हूँ मैं। तुम्हें पता कैसे चली ये बात? वेल, एक्चुअली बात ये है कि हम दोनों घुमा करते थे? नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो क्या? कमाल है। I mean, तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करता था। वाह, मैं बता नहीं सकती वो मुझे कितना स्पेशल फील कराता था। वाह, कमाल है, कमाल है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये कमाल ही है। ओह गॉड। हाँ, बाप रे, क्या कहने। ये तो सब इलाई के पहले था ना? ओह नहीं, ये उसी दौरान था। क्या ये बुरी बात है? हमारे लिए तो नहीं। I mean, बात ये है कि इलाई को वो फन करना पसंद नहीं करता था, लेकिन मुझे फन करना बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड आइसी माइक्स, चॉकलेट स्टारफिश और वो रोजेस बर्ड्स एंड वो सारे रोमांटिक डेट्स और वो सब मुझे बहुत पसंद हाँ, था, समझ और सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारे बीच ये सब कैसे वर्कआउट होगा। तो जब मैं इलाई से प्यार करती थी तो मुझे उनके ग्रैंडफादर से भी प्यार हो गया था। क्या ये गलत बात है? अब ये मत कहना कि तुम अपसेट हो क्योंकि दद्दू का तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर था। नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या क्या किया होगा उसने? वेल, जो मर्जी कर ले, जो चाहे कर सकती है, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, समझ गए? तो आउच। वेल, इसे ऐसे देख सकते हो,
तुम्हें स्टोरी चाहिए थी, तुम्हें चाहिए था, तुम्हें मिला। वेल, तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अब मैं क्या बताऊं? आई मीन सीरियसली, एक 92 साल का बूढ़ा आदमी और उस 92 साल के बूढ़े आदमी के साथ वो लगी थी। और वो उसका ग्रैंडफादर भी था। ग्रैंडफादर? अरे बाप रे! पर दद्दू को मानना पड़ेगा। तू पागल हो गया है क्या? आई डोंट नो। आई मीन वो इलाई को क्यों नहीं बता रही है कि वो अडॉप्टेड हैं, और वो इतनी ठरकी क्यों है? फिर भी मुझे लगता है कि उसे टैंक से चुरा लूं, उसे बच्चे पैदा करूं। क्या करूं मैं इसका? वो तुम बुरे फंसे हो। तुम शूट कर रहे हो क्या? नहीं, मैं क्यों शूट करूंगा? मैं बुरा इंसान हूं क्या? I don't know. शुक्रिया, सही जवाब। हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। जैसा आप जानते हैं कि अवार्ड सेरेमनी 2 दिन में है। सीरियसली, हेडफोन्स लगा के फिर से? रियली? एनीवे, आई गेस कि ये लड़ाइयाँ और झगड़े जो हो रहे हैं ये टैंक कैंप और इला कैंप में सारे सेलिब्रिटीज़ ने इवेंट में आने से मना कर दिया। शुरुआत में सिर्फ 2-3 ही थे, पर ये किसी बीमारी की तरह फैल गया और अब कोई भी इवेंट में आना नहीं चाहता है। ये बहुत दुख की बात है। फ्रेड सैवेज ने मेरी बहुत बुरी बेइज्जती की है। ऐसा करने की हिम्मत किस में है? अब पता नहीं तुम लोग किस बात का इंटरव्यू ले रहे हो। स्टंट एसोसिएशन, होल्ड प्लीज। लाइन 2 पर वही है। थैंक यू। अब ठीक है। मिसेस फ्रीबर्ग, बच्चे, मुझे पता था तुम्हें मुझे हर बात सिखानी पड़ेगी। गधा कहीं का। वो थोड़ी नाराज हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है मानो बड़ा प्रेशर उठा लिया गया है। मुझे पता चल गया है कि कोई सेलिब्रिटी अटेंड नहीं करने वाला है, पर दूसरी तरफ मैं थोड़ा निराश हूं क्योंकि हम लोग अपना खून पसीना आंसू सब लगाते हैं ताकि ये हरामी एक्टर्स अच्छे दिखाई दें, और अब ये लोग आएंगे ही नहीं। इट्स जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। ऑफ कोर्स। इन फ्लेमिंगोज के बारे में क्या कहोगे? पिंक फ्लेमिंगोज, पीले पैंजीज और फ्लेमिंगोज। माय वाइफ उसे पेंसिल्स बहुत पसंद है। ओह नो। मोनोलॉग कैसा चल रहा है? अच्छा ही है, अच्छा है। मेरा कॉमेडियन फ्रेंड जल्द ही फिर से आएगा यहाँ पर और हम उस पर थोड़ा और काम करेंगे। पिछले कुछ दिन हमने उस पर बहुत मेहनत की है और मुझे लगता है मुझे थोड़ा थोड़ा जमने लगा है अब आपको कोई नई फीलिंग्स आ रही हैं टैंक और इलाई कंट्रोवर्सी के बारे में जो हम बना रहे हैं? टैंक और इलाई कंट्रोवर्सी के जीसस, तुम वैसे क्या मैं वैसा लगता हूँ? तुम वैसे ही सुनाई पड़ते हो, तुम वैसे ही बात करते हो। अगर ईमानदारी से कहूं तो ये दोनों लड़के, दोनों बचकाने हैं, अपना करियर शुरू कर रहे हैं। काश ये सब झमेला उनके साथ ना ही हुआ होता। ये सब नेगेटिविटी से मेरा खून खोलता है। लानत है इस नेगेटिविटी पर। तो कुछ और नए प्रॉब्लम्स आए हैं। हमारे सारे सेलिब्रिटीज़ ने कैंसिल कर दिया है। हमारे स्पॉन्सर ने भी डिसाइड किया कि वो कैंसिल कर देंगे और फिर हमने वैल्यू खो दिया और बजट का बड़ा हिस्सा भी। और हमने डिसाइड किया है कि हम अपना ऑफिस रिलोकेट कर देंगे एल्क्स लॉज पर। मैंने मिसेस फ्रीबर्ग को अभी तक ये बैड न्यूज़ नहीं दी है और मैं देना भी नहीं चाहता हूँ। ये बहुत मुश्किल कॉल होगा क्योंकि मैं उनसे बहुत डरता हूँ। बट एक मज़ेदार बात यह है कि मैंने ऑडियंस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया और वो ये है कि देखा जाए तो सही ऑडियंस को जमा करना बहुत मुश्किल काम है और शहर के बी और सी कैटेगरी के सेलिब्रिटीज़ को खंगालने के बाद मुझे और आइडियाज़ आने शुरू हो गए। मुझे जहाँ से ऑडियंस मिल सकती है वो है रिटायरमेंट सेंटर्स। तुम लोग अब किस लिए शूट कर रहे हो?
कैंसलेशन के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे इलाई? इसके अंदर एक गट्ठा है। मैंने उस बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। जाहिर है कि अवार्ड शो के लिए तो वो बहुत बुरा होगा, और मुझे थोड़ा बुरा लगा, और मुझे थोड़ा ज़्यादा ही बुरा लगा क्योंकि मेरे अच्छे दोस्तों के पास टाइम नहीं था वहाँ पहुँचने के लिए। सब बिजी हैं, काम कर रहे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये टेस्ट करो। ओह नाइस, बहुत अच्छा? बढ़िया, ग्रेट, इट्स डिलीशियस। थैंक यू, यू आर डिलीशियस टू। वैसे इन जनरल तुम्हारी अवार्ड्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं? नर्वस हो, एक्साइटेड हो, या फिर विरोधी हो? क्या हो? आई गेस एक्साइटेड हूँ। यू नो व्हाट, क्यों ना हो एक्साइटेड? यूँ तो अच्छा ही लगता है कि हमारी मेहनत को कोई पहचानता है, सराहता है, और मुझे काम से प्यार है, बहुत खुशी मिलती है। और अब तक जितना वक्त तुमने भी साथ बिताया है, तुम भी जान चुके होगे कि मैं जो कुछ भी करता हूँ प्रसिद्धि या वाहवाही के लिए नहीं करता हूँ। बट हाँ, पर कोई पीठ थपथपाए तो अच्छा तो लगेगा। तुम क्या मानते हो गाय? क्या इलाई जीतेगा? हाँ बिल्कुल जीतेगा। इलाई वर्ल्ड का सबसे अच्छा स्टंटमैन है। कम ऑन, जिसे भी पता है वो बिल्कुल यही कहेगा जो मैं कह रहा हूँ। अब बस भी करो। नहीं, अच्छा, ये सच है। स्टॉप इट, मुझे शर्म आ रही है। ये देखो यहाँ कैमरा लगा हुआ है, क्या कह रहे हो? एक सीरियस नोट पर तुम्हारे ग्रैंडफादर लियो के बारे में क्या फीलिंग्स हैं? यू मीन मैं कुछ समझा नहीं। लियो के बारे में तुम क्या कहोगे? वेल सच कहूँ तो हम इतने क्लोज नहीं हैं। वो मेरे ग्रैंडफादर ज़रूर हैं, उन्होंने मुझे पाला, पर ज़्यादातर वो आउटडोर लोकेशन पर ही होते थे। तो लियो जो हैं वो टिपिकल मर्दाना टाइप है, ईंट पत्थर लोहा मिट्टी से बना आदमी, इमोशनली रुका हुआ, कुछ अटका सा। तो घर में कभी आई लव यू जैसी बातें तो होती नहीं थी। हाँ। तुम्हारे पेरेंट्स, अगर वो आज होते तुम उनसे क्या कहते? हाँ? जैसे बोलो। यहाँ किचन में होते तो? राइट हियर। मैं उनसे कहता आई लव यू। ये बेस्ट चीज़ है मेरे लिए, तो वही होता अगर वो अवार्ड शो में हाजिर होते। वहाँ उस टेबल पर अपने पेरेंट्स के साथ ड्रेप होकर उनके साथ बैठना और अपनी मॉम डैड को बस काश वो आज यहाँ होते। सुनो, तुम बस आराम से बैठ जाओ, मैं अभी बाहर आती हूँ, ठीक है? सॉरी। ओह, जूते निकाल दिए। That's cool. कार्ला, तुम गाय और इलाई के रिलेशनशिप के बारे में क्या कहोगी? दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं तो कहूंगी कि बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हैं। बहुत ही पक्के दोस्त हैं। तुम्हें उनके कनेक्शन में कुछ भी अजीब नहीं लगता है? नहीं, जैसे कि? अब मैं कैसे कहूँ? ओह, जैसे कि दोनों लवर्स हों? हाँ। तुम मुझसे पसंद करते हो? नहीं, डॉक्यूमेंट्री तो के लिए फिर बस। इसीलिए तुम वो टाइट जैकेट्स पहनते हो? मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हें वो बहुत पसंद है, क्यों है ना? ये रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि वो वैसा है, और मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है कि दो लड़के आपस में दोस्त हो। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो काफी अच्छे दोस्त हैं। आई नो तुम पहले बात नहीं करना चाहती थी, पर मुझे इलाई के पेरेंट्स के बारे में जानना है। समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या बताऊं। मुझे इतना पता है कि उसके पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। पर क्यों? बस यूं ही जानना था। अच्छा, क्या मैं किसी टॉपिक के बारे में पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, जो पूछना है पूछो। अगर तुम किसी के बारे में कुछ जान रही होती जो उन्हें खुद पता नहीं है, पर जिसने तुम्हें बताया उसने वादा लिया कि तुम नहीं बताओगी,
तब तुम क्या करोगी? वेल मुझे नहीं पता स्टीव, वो बात कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शायद मैं उन्हें बता देती। तुम्हें पता है कि तुम लोगों की लाइफ में इन्वॉल्व होने लगे हो? अब ये सिर्फ मूवी की बात नहीं है, मुझे इसकी कुछ नहीं पड़ी है। जब से मिंडी मेरी लाइफ में आई है, बस मैं सही चीजों पर कंसंट्रेट करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि इलाई को सच्चाई जानने का अधिकार है। अगर वो बुढ़ा उसे नहीं बता रहा तो हमें बताना है, मुझे बताना मैं पड़ेगा। उसे कुछ नहीं बताने वाला। ये बेकार में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है डूड। तुम्हारे एडवेंचर का जज्बा कहाँ गया? तुम इडियट हो। आई लव यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इलाई को बताने वाले हो कि नहीं कि वो एडॉप्टेड है। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है कि उसे सच पता होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन सब से तुम्हारा क्या मतलब है। दूसरी बात, किसने कहा तुमसे? मिस्टर सुप्रीम, अब ये मेरा पेशा है, मुझे जानना है। अभी तुझे बताता हूँ, मैं तुझे मार डालूंगा। अभी चाकू मैंने तेज कराया है। हेलो, क्या जियो सुप्रीम है? हेलो सर, मेरा नाम स्टीव है, मैं एक डॉक्यूमेंट्रियन हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया जब मैं बहुत छोटा था। मैं जैसा हूं वैसा हूं। जवानी में हम एक दूसरे के प्यार में पागल दीवाने थे। उस वक्त डिस्को छाया हुआ था, तब तो हर जगह बहुत ड्रग्स थे, बहुत पार्टीज होती थी, और स्टॉप इट जियो कितनी मैंने बार पूरी कहा ऐसा लाइफ में मत पार्टी किया नहीं करो। की। मैं बहुत उदास था। हाँ, एक्चुअली वो सब बहुत ही बुरा था। तुम्हें पता होगा तब लेट 1970s में 2 होमोसेक्सुअल किसी बच्चे को पाले उसे सही नहीं माना जाता था, और अदालत ने तो इलाई को हमसे छीन लिया था और उसे अपने ग्रैंडफादर की कस्टडी में सौंप दिया। बहुत कठिन वक्त था। हाँ, जियो की हालत बहुत बुरी हो गई मेरे थी। डैड जैसे हैं वैसे हैं, और वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, पर मैं तैयार था। मैंने ये इन्फॉर्मेशन लेकर तुम्हारे डैड से जवाब मांगा था, लेकिन वो मुझसे जरा भी खुश नहीं थे। तुम गए थे? तुमने मेरे डैड का सामना किया? हाँ। मेरे डैड ने क्या कहा तुम्हें? उन्होंने तो मेरी वाटी लगा दी, जान ले लेते वो मेरी। हाँ, वैसे ही हैं मेरे फादर, मार ही डालते हैं। क्या तुम्हें पता है कि इलाई को स्टंट मैन ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया? तुम्हें लगता है वो जीतेगा? पर्सनली तो मुझे लगता है हाँ। हाँ, बिल्कुल वही जीतेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो बेस्ट है, अब तक सभी में बेस्ट है वो। आई नो, पर तुम जानते हो ये सब एक रैकेट है। ज्यादातर अवार्ड सेरेमनी गड़बड़ होते हैं। ऑस्कर एक रैकेट था। आई मीन, अगर ऑस्कर सही होते तो रायन गॉसलिंग ने जीता होता। वी लव द डॉल मूवी। ओह यस, लव द डॉल मूवी। द डॉल मूवी में गहराई थी। क्या आप इलाई से मिलना चाहोगे? तो क्या तुम सच में उन्हें बताने वाले हो? आई थिंक बताना तो पड़ेगा। ये पूरी फिल्म बनाने का वही तो एक पॉइंट था कि सबको सच्चाई बताई जाए। वो अच्छा आदमी है। हाँ, अच्छा आदमी है। मुझे लगता है अच्छा ही आदमी होगा। मैं नहीं समझा उसका मतलब, पर बाकी तो मेरी किस्मत है। कूल। हाँ। यू ओके? हाँ। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, मुझे अपने दिल पर से एक बोझ हटाना है। ओह, ओके। पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसी बातें पता चली है जो पर्सनली मुझे लगता है कि तुम्हें जाननी चाहिए। रियली? वेल, क्या है वो? आई डोंट नो, शायद तुम प्राइवेटली बात करना चाहो। ओह नो, गाय और मैं एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं है। नो सीक्रेट्स, आने दो, जो कहना कह दो, बिंदास, कोई डरने की बात नहीं है। ऑलराइट, वेल तो मैं सीधे बात कर देता हूँ। इलाई तुम एडॉप्टेड? नहीं, ऐसी बात नहीं है स्टीव।
क्या मजाक है। मैंने तुमसे कहा था ना स्टीव, मेरे पेरेंट्स कार क्रैश में मारे गए थे। वही तो, वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ, अभी किसने बताया तुम्हें ये सब? हाँ, पहले मिंडी ने और फिर लियो ने कंफर्म किया। यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं लाई, पूरी लाइफ तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुमसे झूठ बोला। कोई कार क्रैश नहीं हुआ है, तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं। मेरे असली पेरेंट्स? तुम्हारे अडॉप्ट करने वाले। मुझे उम्मीद है कि उनसे मिलना चाहोगे, क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। इलाई, ये है तुम्हारे पेरेंट्स। हमने तुम्हें बहुत मिस किया। वेल, हमारे शूट का एंड होने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार नाइट होगी। माहौल बहुत ही एक्साइटेड हैं, ब्यूटीफुल लेडीज हैं। यहाँ कोई लेडीज नहीं, सब रिटायर्ड हुई हैं। वेल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बड़ा सफर तय किया है, साथ देने के लिए शुक्रिया। हाँ, चलो अंदर चलते हैं। मेरा हिसाब बाकी है। तुम्हारी स्टूपिड एकेडमी अवार्ड स्पीच तुम्हारे पास ही रखो। हे देयर बेटा। ये बेटा बेटा कहना बंद करिए आप। या मुझे पूरी लाइफ अंधेरे में रखना चाहते थे आप? हाँ, जवाब दीजिए। एक मिनट इलाई, मैंने ऐसा तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचकर। मुझसे यह कहकर कि मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं? क्या आपको जरा सा भी एहसास है कि कितनी घटिया और घिनौनी हरकत है ये? आपने मेरी लाइफ छीन ली है, मेरा पास्ट, मेरा असली वजूद। यस, इतना ये सब कुछ ड्रामेटिक आपने मत छीन लिया। बनाओ। अगर लोगों को तुम्हारे पापा और उसके पार्टनर के बारे में पता चलता तो हमारा नाम मिट्टी में मिल जाता। तो मुझे तुम्हारी कस्टडी मिली और मैंने तुम्हें ऐसे पाला जैसे मुझे आया। आज तुम काफी ठीक ठाक हो, रईसों वाली जिंदगी बिता रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? ये गुची वेलोर है। आप शायद किसी स्टोन एज में जी रहे हैं। किसे नाम की पड़ी है? हाँ, मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपको स्टूपिड से नाम की ज्यादा फिक्र है ना? और मिंडी? तुम यकीन करोगे, उन्हें एक्चुअली लगता है कि वो जीतेंगे। आई मीन, इलाई सुप्रीम खत्म हो चुका है। सारा शहर जानता है कि वो खुश हो चुका है। मुझसे तो जीत के लिए रात तक भी रुका नहीं जा रहा। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। मुझे कफ हुआ है हाँ, एलर्जी की वजह से। मुझे भी थोड़ी एलर्जी। हाँ, मुंह में अजीब सा टेस्ट है। हाँ हाँ उसका हाँ, बिल्कुल, टेस्ट वो मुंह में छोड़ जाती एकदम है। अजीब सा टेस्ट हो जाता है थूक के पहले, जो होता है। हाँ। हाँ, नर्वस होते हो, जीतने से it's पहले great. एकदम वैसे ही Totally. लगता है। मैं वो 20,000 लेकर रहूंगी। हाय, हाउ आर यू? देखो इन्हें, आ गई हैं, फाइनली आ गई। अब हम शो स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? अब हम शो शुरू कर सकते हैं। अगर तुमने वो 20,000 नहीं लाए तो मैं तुम्हारी सुपारी दूंगी किसी खूंखार आदमी को, और वो तुम्हारे घर आकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा जब तुम सो रहे होगे। और उसके बाद वो मेरे घर, हाय, हाउ आर यू? देखो आ गई हैं। अब हम शो स्टार्ट कर सकते हैं। स्टंट अवार्ड शो में आपका स्वागत है और ये है आपका होस्ट जैक स्ट्रॉन्गबो। हेलो, वेलकम। मैं हूं जैक स्ट्रॉन्गबो, और नहीं,
मैंने पेरिस हिल्टन के साथ सेक्स नहीं किया। जब मुझसे ये 75th एनुअल स्टंट अवार्ड शो को होस्ट करने के लिए कहा गया, तो पहले शब्द जो मैंने बोले वो थे ऑफ कोर्स। फिर दूसरे मैंने सवाल किया, क्या मुझे पेरिस हिल्टन के साथ सोने को मिलेगा? उन्हें जैक पैलेंस और नैटली पोर्टमैन का किस्सा सुनाओ। हम 818 में ही है, 310 में ही कोडाक थिएटर है। 310 इज रियल। कैम्बोडिया, द पर्शियन गल्फ वॉर। 310 हम 818 में हैं। टैनिंग सैलून्स और सीमी वैली और डेबी नाम की एक दिखावटी लड़की के साथ। क्या आपको किस्सा पता है हेलन मिरन और हार्लेम ग्लोब ट्रॉटर्स का? शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम मुझ पे चिल्लाती रहती हो और मुझसे फालतू के सवाल पूछती रहती हो जिनका कोई मतलब नहीं होता है। ओके तो बताओ मैं क्या पूछूं? हाँ, हेलन तो नहीं। हाँ, मेरा इस्तीफा। हाँ। मैं ये बाकी का सारा मोनोलॉग स्किप ही कर देता हूं। हाँ, क्या कहते हो, करूं या ना करूं? हाँ, ओके, तो आज की शाम का पहला अवार्ड है फॉर द स्टंट वुमन ऑफ द ईयर और नॉमिनीज हैं मिंडी डेंजर और काला ब्रावो, और उसकी विनर है मिंडी डेंजर। That's my girl. That's my girl. मजा आ गया आज तो। I'm sorry. मैं इस खुशी के पल में इस सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में मदद की है। मैं इस दिन का ख्वाब तब से देख रही थी जब से मैं अपने भाई के साथ पूल में जंप करती थी, उसके साथ रेलिंग पे स्लाइड करती थी और एक दूसरे को बैट से मारते थे। और मैं आज यहाँ पर किसी से माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। सब जानते हैं वो कौन है। I'm sorry. I'm really sorry. For what? Or Steve, thank you. And Tank, Yes, baby. I love you. तो क्या कहते हो दोस्तों, कमाल की लेडी है, कमाल लेडी है, वाह। मुझे हाथ धोना अच्छा लगता हाँ, है। अच्छे से धोना, वक्त लगे तो लगे। सफाई में भलाई है। बैक्टीरिया बुरे होते हैं। बैक्टीरिया और जर्म्स, क्या पता आसपास हाँ बिल्कुल, hepatitis हो। बाथरूम कितने गंदे होते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। स्टंट प्रोफेशन में किसी इंसान को मिलने वाला ये सबसे हाईएस्ट ऑनर है और इसका हकदार कोई और दूसरा नहीं, सिर्फ वो मर्द है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। वो सबसे पहला सही मायने में स्टंट प्रोफेशनल ही नहीं है, बल्कि वो एक आला दर्जे का इंसान है। पिछले 40 सालों से मेरा खास दोस्त लियो सुप्रीम। थैंक यू।
मैं कहना चाहता हूं, सही या गलत, आज तक जो भी मैंने किया अपनी फैमिली के लिए किया, सुप्रीम नाम के सम्मान को बरकरार रखने के लिए। यह बहुत टफ बिजनेस है, मर्दानगी वाला बिजनेस। कई टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, खून ही सब कुछ है, और सुप्रीम खानदान के भले के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। यह अवार्ड बहुत मायने रखता है। शुक्रिया इसके लिए, और शुक्रिया आप लोग यहां आए। थैंक यू जैक। डियर सुप्रीम, आज तक का सबसे ग्रेटेस्ट। खासकर नाखून के नीचे छुपे हाँ, होते हैं। बिल्कुल, कितना अच्छे चाहे से वक्त लगे घिस-घिस उनके लिए। कर। कितने सारे जर्म्स और बैक्टीरिया हाँ, हैं। अरे कई सारी बीमारियां हैं अंदर यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल है। एग्जैक्टली मतलब क्या है तुम्हारा? दुश्मन के आगे मेरा मजाक मत उड़ाओ। टैंक माचो नंबर 1 और इलाई सुप्रीम। एंड द विनर इज साला, ये इलाई सुप्रीम। हमारा बेटा है। अब मुझे भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी Really? है, और जीतने के बाद तो हमें और ज्यादा भूख लगेगी। ओह माय गॉड, तो फिर आज हम क्या खाने वाले हैं? क्योंकि खाना तो है पर फुल नहीं होना। अब ऐसे क्या देख रहा है बे साले? दूं क्या एक पंच तेरे को? मुझे बहुत अफसोस हुआ लास्ट वीक की जो बचकानी होड़ चल रही थी मेरे और टैंक के बीच में, उसके साए में इस महान इवेंट पर ग्रहण लग गया, और मुझे एहसास हुआ कि जब ईगो बीच में आता है तो क्या होता है, और मैं इस अवसर पर हमारी रंजिश को खत्म करना चाहता हूं। ज्यादा अच्छा ये होगा कि तू इस ट्रॉफी को अपने, समझ रहा है ना तू? ठीक है, नो हार्ड फीलिंग्स। देख मैं क्या बोलता हूँ, तुझे पता है तू ना मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुझसे अच्छी तो मेरे पसीने की बदबू है ना? मिंडी चलो यहाँ से, बोर कर रहे हैं ये लोग। चलो मजे करेंगे, क्या कहती हो? टैंक माचो, वो तेरा ग्रैंडसन है ना, फख्र कर उस पे, फख्र कर। लगता है वो सुलह के लिए तैयार नहीं है। जरा हटोगे, मुझे हाथ धोने। नहीं नहीं, टच मत करना। तुमने मुझे टच किया, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये देखो, पढ़ो इसे। तुम भी देखो, बोलती बंद हो गई। लग रहा है जैसे नासमझी और समझदारी के बीच की दहलीज पार की, जहां तुम ये सोचते हो कि तुम्हें कैसा इंसान बनना है, किन के साथ रहना है। यू सी, लोगों के मन में मेरी एक इमेज है, और वो ये कि मैं मर्दानगी की मिसाल हूं। वेल, मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरी एक छोटी सी सीक्रेट है, और वो ये कि मैं अडॉप्टेड हूं। और इस वक्त मैं आप सभी को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। क्या आप प्लीज खड़े होंगे? दोस्तों, ये हैं मेरे पेरेंट्स, हॉरेस और जियो। और इनसे मैं बस कल रात ही मिला। तुम कितनी देर से हाथ धो रहे हो? ये जानबूझ कर रहे हो? मुझे जाना है। हाथ मत लगाओ, मैं पहले बोल रहा हूं, हाथ मत लगाओ, मुझे हाथ धोने दो, मुझे जाना है। हटो हटो यहाँ से। हट जाओ। और एक व्यक्ति है जिसे मैं आज रात थैंक यू कहना चाहूंगा, और उसे पर्सनली यहां स्टेज पर बुलाकर उसे कहता हूं अपने दिल से, सच में हर जगह से,
इस व्यक्ति के बिना ना तो मेरा दिन शुरू होता है और ना ही खत्म होता है। हमने इतना इतना लंबा रास्ता पार किया है और इतने लंबे वक्त से साथ भी है, खुशियों और मुश्किलों से गुजरे हैं। न जाने मैं तुम्हारे बिना कैसे कुछ करता। मैं क्या कहूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे लवर हो, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और परवाह नहीं जो कोई भी सोचना चाहे सोचे। कार्ला, यहां ऊपर आओ। तंग आ चुका हूं झूठी लाइफ जीते। कार्ला, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सबका शुक्रिया। ग्रेट कपल। यस। यार मुझे हाथ नहीं धोना, मैं जा रहा हूँ ऐसे ही। हटाओ, क्या कर रहे हो? मुझे हाथ धोने दो। नहीं छोड़ूंगा। नहीं, टिश्यू तो लेने दो। क्या कर रहे हो? से तोड़ दिया। जारू पैसे भरना। नहीं क्या तुम्हें भरने पड़ेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? आज के शो को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा। बस एक चेतावनी दूंगा, ये आदमी बहुत ही घटिया है। रियली? इसे संभल के रहना। मैं नहीं, तुम्हारा क्लाइंट लंगूर है। वेल, सच कहूँ तो आजकल मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। जब से मैंने अवार्ड शो से वॉकआउट किया है तब से सभी लोगों ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मेरे एजेंट ने मुझे छोड़ दिया, मिंडी मेरे फ़ोन का रिप्लाई नहीं कर रही, टीसी ने अपना नंबर बदल लिया है और वापस फिर से मेरा रेप हुआ। और वो तो होना ही था क्योंकि कभी किसी के घर पर बिना बुलाए पार्टी में नहीं जाना चाहिए। कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो क्या आपने मिंडी को कहीं देखा है? तो अवार्ड शो के बाद मैंने सोचा मैं अपनी लाइफ सुधारूंगी। मैंने टैंक से ब्रेकअप किया और इलाई के साथ सुलह की और लियो को अपने दिल की बात बता दी। एंड आई एम इन लव। मैं भी तो हूँ लिटिल लेडी। मैंने भी अपनी लाइफ ठीक कर ली है। ब्रिटिश एक्सेंट में बोलना मैंने छोड़ दिया है। न जाने मैं वैसा क्यों कर रहा था और मुझे स्टंट वर्क में सही दिशा भी मिल गई है। मैंने इलाई का कोर्स ज्वाइन किया और अभी भी टैंक को हराकर MI4 जॉब हासिल किया। कमाल हो गया। तुम अभी भी इंटरव्यू क्यों किए जा रहे हो? I can't get enough of our forbidden love, baby. क्या हम इसे स्टीव के बिना ही शुरू करेंगे? हाँ, वो आ नहीं पाया। ओह, ये तो बुरा हुआ। मैं उसे मिलना चाहता था। कार्ला ब्रावो और इलाई सुप्रीम, लाइफ कैसी है? क्या कहूँ, लाइफ बहुत शानदार बहुत है। अच्छी है। हाँ, जब से कार्ला और मैंने सारी बातें साफ कर ली हैं, सब कुछ बहुत मज़े से चल रहा है। ऑल परफेक्ट है ना? पर हम निभा सब कुछ रहे ठीक हैं। है। हाँ, काफी अच्छे से। और काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है। ढेरों स्टंट ऑफर्स आ रहे हैं, इसके बावजूद कि मैं सुप्रीम नहीं हूँ, पर It's ठीक okay, है, baby. सब कुछ ठीक ही है। इलाई ने पर्सनल डेकोरेटिंग का काम शुरू किया है और उसे बहुत मजा आ रहा है। उसे ये काम अच्छा लग मेरे रहा है। फ्री टाइम में। पर सच में इन सब में मज़ा आ रहा है। और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी ही थी। वैसे कोई मैजिक शो करने वाली है। इस वीक करने वाली 2 हूँ। दिन बाद। तो ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लास्ट वीक ही सर्टिफिकेट मिला मैं है बहुत और खुश हम थी। ऑलरेडी पहले शो की तैयारी कर रहे हैं और लाइक 130 उनमें से लोगों ये ने भी ऑलरेडी एक है। हाँ रजिस्टर्ड। इससे भी ये ओह हाँ, शो मैं भी हूँ। बहुत अच्छा बच्चे लगता ज़्यादा है। मज़े करेंगे इसमें। दिल एंजॉय है, you know। हाँ, बहुत ही अच्छा शो है और उस शो में बॉटल के अंदर से एक जीनी भी निकलता है। Okay. एनीवे, तो लाइफ इज हाँ बिल्कुल सही कहा, बहुत खूबसूरत है। हाँ, तुम फैबुलस हो। तुम भी। अच्छा, वो गाय कहाँ गायब है? ओ, वो है ना यहीं पर नीचे अपने फ्रेंड के साथ, देखो।
बैम, ये एक्शन है और इसी एक्शन से मैं पूरी रात करता हूँ, रात भर डूड, इस तरह से। और जब कुछ ज्यादा ही मूड में होता हूँ ना तो इस तरह से टांग उठा के करता हूँ। अरे मेरे लिए जूस लेकर आओ। आई लव हाईलाइट्स। सैंड्रा बनहार्ट को उस पार्टी में ओवरडोज हो गया था। वो बहुत ही कमाल का था। ओह, तुम्हें स्टंटमैन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है ना? हे यू नो स्कॉट। हु स्कॉट? डेमी, छोड़ो जॉन मैक्लेन को, जीआई जेन है यहाँ। ओह अच्छा अच्छा, लिख लो ये लिख लो। मैं सवाल रिफ्रेश कर मैं सकता तुम्हें हूँ? रिफ्रेश करता हूँ, ओके? हैंक माचो, टैंक, हैंक द टैंक, टैंकी पैंकी पैंकी हैंकी। इस ऑफिस में हम उसे स्पैंक बुलाना पसंद करते हैं। फनी नहीं था? बहुत फनी था। मैं उसे आंखें दिखा रहा हूँ। गुड, फिर से। मैं शैलोट सुप्रीम में तुम्हें पीटने वाली हूँ, सख्ती। सख्ती से। ब्रिटिश लोग खुसर, क्या बकवास करते हो? तुम अच्छे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसे पंच मार दूंगी मैं। तू के बाद क्या? मुझे सिखाएगा? मुझे सिखाएगा? नहीं, बहुत सही। ऐसा लग रहा है कि अवार्ड शो कोई बहुत बड़ा मेन होल हो जिसमें कोई उतरना नहीं चाहता है, क्योंकि इसमें बीमारियां हैं जैसे कि पीलिया है, डायरिया है, कैंसर है जैसे कि मैंने बताया, और पता है एड्स है। हाँ, इस अवार्ड शो में जाने से आपको एड्स हो सकता है। फिश करो। मैं नहीं करूंगी। तुम जानते हो मुझे, कि मुझे आइसी माइक्स, एंग्री ड्रैगन्स, चॉकलेट स्टारफिश, लॉपसाइडेड गोरिल्ला, lopsided gorilla, प्रोट्रूडिंग रोजबड protruding rosebud, और स्टैमोस टोबोगन। and stamos toboggan. अच्छा। मैं हमेशा यहीं पर ही अटकती हूँ। हाँ, तुमने पिन विलिंग किया है क्या? बहुत पहले की बात है, एक बार मैं लियो सुप्रीम से मिलने गई थी। मुझे देखते ही वो बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत ज्यादा, और सीधा मुझे बोला कि बेडरूम में चलो। मैं तो घबरा गई। स्टॉप इट। उसके काफी इश्यूज हैं। मैं मिला जॉन वेन से। वो बहुत बुरा वो इंसान अच्छा आदमी नहीं था। है। वो मुझ पर थूक दिया। और पता है, इस घर में कोई ऐसा नहीं होगा जो तुमसे पंगा लेगा। ओके। और पता है, इस घर में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुमसे पंगा लेगा। मुझसे पंगा? हाँ बिल्कुल। पता है क्यों? मैं नहीं देखना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं देखने वाला हूँ। वो क्या है? हाँ? कुछ नहीं, हॉट डॉग है। खाना चाहोगे? हेलो। ओह, ब्ले ब्ले ब्ले। मैं उस बड़े गुब्बारे से कहीं ज्यादा बेहतर आदमी हूँ, समझ गए ना तुम? अच्छा है तुम मेरे पास नहीं हो, वरना मैं धमाका कर सकता हूँ, वो भी बेहतर आवाज का। मुश्किल है। आप सब जानते हैं ना भुट्टा किसे कहते हैं? आपने कभी भुट्टा मिल्क शेक के बारे में सुना है? वाओ वाओ, ओ वाओ वाओ। Ray Wise, ladies and gentlemen, Ray Wise.